न कोई यहाँ क्या कौन सी समाधि है? सहज समाधि है। इसमें कोई क्रिया नहीं करना पड़ता। जहाँ क्रिया योग आ गया आप बंधन में हो गए। आपको अकर्ता भाव में रहना है, अकर्मी बन के रहना है, अधर्मी बन के रहना है, तब उसको पाओगे। तो यहाँ जो है क्रिया में नहीं जोड़ा जाता है, अक्रिया में अकर्ता भाव से जोड़ा जाता है। अब आप खुद समझ जाओगे कि मैं अकर्ता हूँ। अब जो है ये जो आप देख रहे हैं प्रभु जयदाता स्वामी, प्रभु का अर्थ समझ लीजिए फिर से एक बार, बहुत से लोग नहीं जान पाए। ये क्या है? प्रभु। इसमें जो है ये प्रा है। प्रा का मतलब क्या है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है? विचार, गुण, अवगुण, ये सब प्रकृति के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है भू। भू का मतलब भूमि, सृष्टि। भूम। भूम का मतलब है सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता शरीर। अभी दोनों अक्षरों को मिलाकर के क्या हुआ? जब आप हृदय से प्रेम से कहोगे कि प्रभु, तो सृष्टि और प्रकृति आपके जो विरोधी होते हैं, जो आपको आपके विचारों में परिवर्तन लाते हैं, विचारों को दूषित करते हैं, तो जब आप सम्मान सहित इसका नाम लोगे तो ये जो है एक वाइब्रेशन आपके अंदर में होगा, और आपकी सृष्टि और प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपके शरीर भी शुद्ध हो जाएगी। तो प्रभु इसलिए क्योंकि ये संसार का रूप है प्रभु, सृष्टि और प्रकृति का रूप है प्रभु। इसमें दूसरा शब्द है जय। जय का इसमें पहला शब्द है जा। जा का मतलब क्या है? कौन लोग जानते हैं? जा का मतलब होता है जस। जस का मतलब होता है परमार्थ। क्या होता है? परमार्थ। ये परमार्थ जसी बनना है। क्या बनना है? जसी। जसी बनना है, निस्वार्थी बनना है, निस्वार्थ सेवा करना है। क्या करना है संसार में? किसी भी लालच में, किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, अपनी सुख सुविधा के अंतर्गत, अपनी सुख सुविधा को हासिल करने के लिए किसी का सेवा नहीं करना, स्वार्थ में, निस्वार्थ में करना है। स्वार्थ में कभी भी सेवा मत करिए, नहीं तो फंस जाओगे। जैसे स्वार्थ में सेवा करोगे 84 लाख योनि में गए, कोई बचा नहीं पाएगा। आपका निर्मला आकार, आपका निर्मल रूप खंडित हो जाएगा। इसलिए जसी बनना है। जय का मतलब जस, परमार्थ करना। अब दूसरा है या। या का मतलब होता है यश। यश। गुरु जी जस और यश को एक ही नहीं बोलते कि जस हमारा इतना हो गया, यश हमारा इतना, ऐसे नहीं नहीं, जस और यश में बहुत अंतर है। यश फैला। जैसे सृष्टि और प्रकृति में अंतर है, अच्छा। वैसे जस और यश में भी अंतर है। यश का मतलब होता है प्रशंसनीय होना, पूजनीय होना। हमको पूजनीय नहीं होना है, हमको परमार्थी होना है। हम जब परमार्थ का कार्य करेंगे तो हमारे पीछे लोग लग जाएंगे, फैला हो जाएगा, हमारे पीछे लग जाएंगे, लेकिन उसका हमको अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे लोग भगवान मान रहे हैं, मुझे लोग सदगुरु मान रहे हैं, मुझे लोग माने कि हम खुश हो जा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए जो है हमको ये परमार्थ में रहना है और यश के पीछे नहीं भागना है। प्रशंसनीय नहीं होना, पूजने नहीं होना, सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। चने के पेड़े वाली जर्मा है। अब देखिए, और तीसरा है शब्द आ गया दाता। अब इसमें है, अब ये तो बहुत लंबा हो गया, अब इसको तो दूर तक समझाना पड़ेगा। दा का मतलब क्या हुआ? दा का मतलब देने वाला, दया। दया। अब इसमें है आ जो है, आ का मतलब होता है दया। कहाँ आई? दया आई।
अब इसको आई कह लीजिए, पाई भी कह सकते हैं। दया आई, कहाँ आई? अब इसके बाद ये दूसरा शब्द है ता। ता का मतलब तन तन। तन, इसमें भी जो है आ शब्द है। अब जो है दया तन में आई। हाँ, अब हो गया दया तन में आई। आई, ये दया। अब जो है यहाँ 2 बार आ है, तो इसको ये क्या को निकाल दीजिए। ये जो है अब इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि दया तन में आई। तन में आई। आई। ये हो गया दया का रूप, दाता। जो काम हम यहाँ करना चाहते हैं ये पहले से कर रहा है। सृष्टि की रचना के पहले से भी एक दया कर रहा है हम लोगों पर। सभी संसारों पर दया निस्वार्थ भाव में करता है। ये कभी हमसे ये कुछ नहीं चाहता। ये दाता जो है ये देता है, कभी लेता नहीं है। और हमको देने की हमारे अंदर क्षमता नहीं, इसको हम दोबारा दे दें कुछ। हमारी इतनी क्षमता, मैं भिखारी, वो दातारी। वो दाता है, हम भिखारी। हम उससे हमेशा लेते हैं। ये जो है दया तन में आई, ये दाता का रूप है। तीसरे चौथे नंबर पर है स्वामी, मालिक। इसका मतलब क्या है? इसको भी तोड़ा जाए। इसमें एक शब्द है, स्व अलग कर दीजिए। धन, अमी, स्वधन अमी। दो अक्षर, दो अलग करने पर दो रूप पैदा हुआ। स्व माने होता है स्वयं। कहाँ? स्वयं में। अमी माने होता है अमृत। स्वयं में अमृत। स्वयं में अमृत। बरस रहा है। स्वयं में अमृत बरस रहा है। बरस रहा है। इस अमृत की खोज कहाँ करते हैं हम लोग? बाहर, तंत्र में, मंत्र में, पूजा पाठ में, पद्धति में। मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ अमृत कैसे बरस रहा है। उस अमृत की पहचान हमको नहीं है। उसकी दया बरस रही है, उसका कभी नाम ही नहीं लेते हैं। और नाम किसका लेते हैं? जो है नहीं, जो कुछ देता नहीं है, उसी का नाम जपते हैं। और जो हमेशा सब कुछ दे रहा है, उसका नाम, उसका ध्यान, उसकी यादगारी नहीं होती, नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा हमारे ऊपर निरंजन हावी है, काल हावी, क्योंकि हम दयाल को नहीं जानते जो हमेशा दया कर रहा है। और काल को हम पहचानते नहीं है, तो जो हमको कष्ट दे रहा है इसकी भी जानकारी नहीं। काल माने कष्ट और दया माने जो दया हमसा कर रहा है, जो सब कुछ दे रहा है। काल को भी दे रहा, हमको भी दे रहा। ये हो गया क्या कि प्रभु जय दाता स्वामी। इसमें इतने रहस्य छिपे हुए हैं। अगर इस शब्द को, ये मंत्र नहीं है, इसका भेद जान लीजिए। भेद जान करके जब इसको एक बार कहोगे प्रभु जय दाता स्वामी, तो पूरे शरीर, संसार में, मन बुद्धि में, ब्रह्मांड में, सब में एक हलचल मच जाएगी कि प्रभु जय दाता स्वामी कहने से। इसी का पवित्र रूप है वाहे गुरु सत्यनाम। इसी का परिचय रूप है। ये सतनाम मंत्र नहीं है, सतनाम कोई मंत्र नहीं है। अभी सतनाम के बाद ये जो है हमको कौन, यही है वाहे गुरु जो कहा जाता है। वाहे गुरु परमात्मा, वही परमात्मा जो है सब कुछ ज्ञान भी कराता है, सब कुछ दे रहा है, हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमें सब चीज़ों का भेद प्रदान कर रहा है, और वही अमृत प्रदान कर रहा है, वही मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर रहा है। तो दुनिया में सबसे सरल रूप है प्रभु जय दाता स्वामी। तो अब प्रकट हुआ, और ये जो है ये बहुत पहले से प्रकट है।
तो वाहे गुरु सतनाम कहो और चाहे प्रभु जय दाता। एक ही चीज लिखो, एक ही चीज।